हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। CHS कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं और हमने त्रिकोणमिति के लिए 3 वीडियो बना दिए थे और आज हम इसके चौथे और लास्ट वीडियो के साथ आए हैं। यहाँ पे हम इसके में डिस्कस करेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में, जो भी आगे के क्वेश्चन हैं। तो ऊंचाई और दूरी के बारे में एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और कैसे हमको इन क्वेश्चन का हल देना होगा। तो दोस्तों, ऊंचाई और दूरी में त्रिकोणमिति का हिस्सा है। आपको एक खंभे की या फिर पेड़ की या फिर घर की या फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन मतलब बात की जाएगी, कुछ ऊंचाई वाली बात की जाएगी। वहां पे या तो आप खड़े रहेंगे या तो नीचे आप खड़े रहेंगे या फिर कार चलाते रहेंगे। तो उन्नयन कोण आपको बनाना होगा, कैसे भी करके ये सारी स्थितियाँ बनती हैं। तो उन्नयन कोण बनता है और इसकी ऊंचाई रहती है और इसके आधार से आपकी दूरी रहती है। या फिर अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो अनुमान कोण बनाने और इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। तो स्थितियाँ बस इतने से रहेंगी कि आपको ये कोण समझना होगा। ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ज़्यादातर मामलों में आपको लंब दिया जाता है, आधार पूछा जाता है, आधार देकर लंब पूछता है, कोण दिया रहता है या फिर कोण ही पूछ लेता है। स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कर्ण की जो संभावना है बहुत कम होती है। जब पतंग वाली सवाल आती है या फिर सीढ़ी लगी होती है, तब जाके ये कर्ण की संभावना बनती है कि इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी होगी। तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन आपकी किताब में है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल है, शुरुआत करते हैं किताब में देखते हुए। 2 मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति एक फल लेना चाहता है जो 10/3 मीटर ऊंची स्तंभ पर ऊपर रखा हुआ है। यदि व्यक्ति स्तंभ के आधार से 4/√3 मीटर की दूरी पर खड़ा हो तो वह किस कोण से पत्थर को फेंके ताकि जिससे वह फल पर लगेगा तो फल गिर जाएगा। अब यहाँ पे हमको बनाना होगा चित्र। तो चित्र कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? पहले बात तो एक आधार बना लेना है। हर एक सवाल में आधार बनाना है। 2 मीटर ऊंचा व्यक्ति है तो ये 2 मीटर में ऊंचा व्यक्ति हो गया। जो फल ऊंचाई पे रखा है वो 10/3 मीटर की ऊंचाई पे रखा है और जो आधार से दूरी है वो 4/√3 हो रखी है। तो ऐसे ऐसे हम मिला लेते हैं, सबको मिला लिया। तो हमको क्या समझ में आया कि हमको पत्थर किस कोण पे भेजना है। तो ये अपना θ कोण हमको निकालना है और ये आधार हो गया। इतने के बराबर ये भी रहेगा 4/√3। तो ये लंब जो होगा, ये वाला हिस्सा पूरा छोड़ करके, ये छोड़ करके 10/3 - 2 करके ये वाला 2 हिस्सा, ये 2 के बराबर होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा ताकि इस ट्रायंगल में हम काम कर पाए। याद रखिएगा, छोटी सवालें नहीं है यहाँ पे। एक छोटी सवाल आ सकती है, मतलब कि केवल एक चित्र लेकर के आपको ये लंबाई नहीं बढ़ी रहेगी। तो सिंपल चित्र के छोड़ करके बड़ी सवालों के साथ यहाँ पे शुरुआत की है इसमें, तो आपको ये तो समझना ही होगा। तो ये पूरी ऊंचाई 10/3 थी, उसमें से 2 को घटाएंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। अब यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 - 6/3। तो घटाने पर 4/3 ये मिल गया। अब हमको यहाँ पे कोण निकालना है। तो ये लंब हो गया, आधार मालूम है। लंब और आधार मिलता है हमको tan में और cot में, लेकिन हम tan का प्रयोग करेंगे। tan θ बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है अपना? 4/3 है और आधार कितना है? 4/√3 है। तो ये 4 से 4 काट देते हैं या फिर उलट के काटें तब पर भी कटेगा। बस इतना सा याद रखना है कि ये ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। √3/3 होगा 3। इससे जब ये कटेगा तो √3 बचेगा, यानी 1/√3। अब ये जो होता है वो होता है tan 30 अंश का मान। तो θ बराबर, यानी जो कोण हो रहा है वो कितना हो गया? तो जो कोण हो गया वो कितना बन गया अपना? 30 अंश। θ बराबर 30 अंश। ये कोण हो चुका है। एक और सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको खंभे और बिजली के तार सब के बारे में बात की जा रही है। तो पढ़ते हैं कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक स्टील का तार खंभे को शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु पर बांध दिया गया है, जैसे कि खंभा सीधा खड़ा रहे। यदि स्टील के तार खंभे के पास से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 अंश का कोण बनाता है, तब स्टील के तार की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो स्थितियां क्या बनती हैं?
ध्यान से देखते हैं। कहा बस इतना सा गया है कि आपके पास एक ज़मीन है, ज़मीन पे एक खंभा है, खंभे को सीधा करने के लिए एक स्टील का तार लगा हुआ है, और जो तार की लंबाई है, जो ये कोण बना रहा है, यहाँ पे हमको सीधे सीधे 45 दिया गया, 45 बना लिया। और जो खंभे की लंबाई है वो है 10 मीटर, तो 10 मीटर का खंभा हो गया। अब देखिए जब 45 अंश का कोण बना होता है तो आधार क्या होता है, लंब के बराबर होता है, क्योंकि tan 45 बराबर 1 होता है, तो इन दोनों का अनुपात बराबर हो गया। लेकिन आधार के बारे में नहीं, हमसे कर्ण के बारे में पूछना है। ये तार यहाँ पे है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो ये तो है कर्ण, लाल बड़े कक्का आ जा भैया, लाल बड़े कक्का पे आ गया, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये अपना काम किया साइन, और ये 45, साइन 45 बराबर लंब है 10, कर्ण है के लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, अपनी मर्जी है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ पे 10 बटे के हो गया, के को उधर भेजेंगे, उसको उधर भेजेंगे, तो के बराबर हो जाएगा 10√2 मीटर। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। कहा गया कि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कोटिपूरक है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये होता है √AB। ये सवाल बहुत सानी पहचानी इतनी बार आई है कि ना पूछिए कितनी बार आई है। चलिए इसका चित्र बनाते हैं और हल करके दिखाते हैं कि क्या है। तो दोस्तों स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है कि कहा जा रहा है एक मीनार है, मीनार से आधार हो गया, यहाँ पे दो बिंदु हो गए हैं, पहले बिंदु से इसकी जो दूरी है, दूसरे बिंदु की जो दूरी है, ये क्या है, पहले बात तो ए तथा बी है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है ए बड़ा है बी छोटा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है ए है, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस बी है। याद रखिए यहाँ पे कुल दूरी की बात की जा रही है, अलग अलग पार्ट वाइज नहीं। ऐसा नहीं कि केवल ये बी हो गया ये ए हो गया, नहीं, ए पूरा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, इसी h की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो कोण दिया गया है ये दोनों एक दूसरे की कोटि पूरक है। कोटि पूरक जो कहते हैं तो दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। यही होता है कोटि पूरक की पूरी क्वालिटी। अब यहाँ पे जो कुछ भी हमारे पास दो त्रिभुज बनते हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में हम लगाएंगे tan, क्योंकि कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, बस लंब और आधार से मतलब है। हमने लगा दिया tan थीटा पास वाले के साथ, तो लंब कितना हो गया h, आधार क्या हो गया b, बस एक समीकरण बन गया, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा लगाते हैं tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, तो लंब कितना हो गया h, आधार क्या हो गया a, तो लिख दिया। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है अपना cot थीटा, जो अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो ये cot थीटा बराबर क्या है h/a है। अब एक चीज और कि cot का अगर उल्टा हो गया तो ये tan के रूप में बदल जाएगा, तो 1/tan थीटा बराबर h/a बनेगा। अगर इस पूरे पोजीशन को उलट दिया जाए तो tan थीटा बराबर आपको मिल जाएगा a/h। बस पहले समीकरण में tan थीटा बराबर h/b, दूसरे समीकरण में tan थीटा बराबर a/h। ऐसी स्थिति में दोनों हो जाएंगे बराबर, तो h/b बराबर a/h। h का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा h², ab का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ab, h इक्वल टू हो जाएगा √ab। ये हो गया इसका हल करने का मेथड। वैसे आज स्कूल में मैंने इसको बताया था जब मैं मॉडल पेपर हल करवा रहा था, तो अभी तो उन वीडियोस को खोजने की जरूरत नहीं है, बट वहां पे मैंने पूरा विधिवत बताया था कि त्रिकोणमिति में कैसे काम करने वाले हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा है। कह रहे हैं दो व्यक्ति एक खंभे के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, खंभे के शीर्ष से उन व्यक्तियों के उन्नयन कोण 30 और 45 अंश है। यदि खंभे की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी याद कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जब स्थितियां हैं, चित्र बनाने वाला काम ये हम आपको समझा देते हैं। स्थितियां ये बनती हैं कि दो व्यक्ति एक खंभे के विपरीत दिशा में खड़े थे। एक आधार हो गया, ये खंभा हो गया, खंभे के विपरीत दिशा में, यानी एक तरफ ये दूसरी तरफ ये। अब खड़े हैं, यहाँ पे कोण कितने बन रहे हैं, एक को 30 बना दो भैया, ठीक है। यहाँ पे हम 45 बना देते हैं, इसको लंबा किया है तो ये छोटा लग रहा है, ये 30 लिख देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, किधर भी आप रखो,
50 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ये 50 मीटर ये हो गया। अभी हमको क्या करना है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे tan 30 लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगी। कैसे निकलेगी, tan 30 बराबर लंब कितना है 50, आधार कितना है अपना x1 ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा तरीका बता रहे हैं। तो ये हो गया, x को 1 को इधर पहुंचा देंगे, tan 30 का मान पहले रख देते हैं, 1/√3 बराबर 50 बटे x1, x को इधर पहुंचाएंगे, x1 बराबर 50√3 बन जाएगा। ये अपना हो गया इधर की लंबाई। अभी जो सेकंड चीज है यहाँ पे है tan 45। देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लंब बटे आधार जो होता है tan 45 का मान 1 जब होता है, जब भी होता है, बहुत ज्यादा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा का सीधा 50 के बराबर ही रहता है, याद रखना। ठीक है, ये बराबर ही रहता है। तो ये बराबर हो गया जब भी 45 लगता है। नहीं मन कर रहा है तो लगा दो भैया, tan 45 बराबर क्या होता है 50 बटे x2। 45 का मान 1, 50 बटे x2, तो x2 बराबर क्या मिला 50 ही तो मिला, तो वही है। अभी यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकलेगी। कितने निकलेगी, एक तरफ 50 अपना, एक तरफ 50√3 है। जब प्लस करना है तो यहाँ पे 50 कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 + √3। तो √3 का मान कितना होता है, वो होता है 1.732। ये रख दिया। अब ये रटने वाली चीज है, रट लो भैया। √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732। जब भी काम पड़े इसे रख दो। आगे इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे 50 रखेंगे और यहाँ पे गुणते इन दो को जोड़ेंगे तो 2.732 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बड़े आराम से करा देंगे। देखो एक ही 0 लगा देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 5 7 35 1 36 और 5 दूनी 10 3 13। 3 अंकों पे दशमलव लगा दिया, 136 दशमलव समथिंग आ रहा है। अगर हम विकल्प में देखें तो 136.6 ये वाला आ रहा है। तो ऐसे किया जाएगा ये। इस किताब का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और पूरी किताब का तो चैप्टर वाइज दिया है, अलग अलग लिंक मिल जाएगा। मतलब जिस लिंक को आपको दिया है वहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पे लेके जाएंगे। वहाँ पे ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग मिल जाएंगे पोस्ट। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से दिया है। आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो मैथमेटिक्स के लिए आपको लिखा गया है। उसके जब क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा उसमें सभी चैप्टर्स का अलग अलग लिंक दिया गया है। जिनका भी मैंने अपलोड किया है वहाँ पे आपको मिलता रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं क्वेश्चन छोड़ के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन संभवतः आसान हैं, जो जिस तरीके के मैंने बता दिया है। अभी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो मीनार के बीच की दूरी क्या है। दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। एक मीनार से दूसरे मीनार की चोटी की ओर देखने पर अनुमान कोण 30 अंश, और यदि पहली मीनार की ऊंचाई 150 मीटर हो तो दूसरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सवाल जो है समझने वाली बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरी में समझने की बात है, क्योंकि शब्दों के फेर में यहाँ पे अटक सकते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं। क्या है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या है 60 मीटर है। तो यहाँ से हमने 60 मीटर दिखा दिया। एक मीनार इधर बना दी है, दूसरी वाली मीनार छोटी है या बड़ी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन देखते हैं कि एक मीनार से दूसरी मीनार की चोटी को देखने पर, एक मीनार से यानी हम पहली मीनार से दूसरी मीनार की जो चोटी देखने पर अनुमान कोण 30 अंश बनाता है। अनुमान कोण का मतलब क्या है कि ये मीनार छोटी होगी तभी ये अनुमान कोण बनेगा। ये कुछ ऐसा 30 अंश बनेगा, और अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो यहाँ पे 30 अंश के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन जितनी है उतनी लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इस वजह से खराब लग रहा है। अभी हम बात करेंगे पहले मीनार की ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर है। तो हम किस मीनार के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक मीनार के साथ शुरू किया था, उसकी चोटी से देखने पर अनुमान कोण देख रहे थे। इस मीनार से शुरुआत की थी, तो इसी मीनार से हम देखेंगे, मतलब इसकी ऊंचाई ही 150 लेंगे। अब अगर ये थोड़ी सी गलत हुई तो फिर बात ही क्या है। अब यहाँ पे विकल्प में भी देखेंगे तो सभी जगह पे छोटा छोटा ही दिया गया है, यानी 150 से बड़ा नहीं दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि ये बड़ी
होगी। अब यहाँ पे छोटी मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, यहाँ पे भी h ही काम करेगा, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई है। यहाँ पे काम करेगा क्या, 150 माइनस h, और ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा 60, जितना ये 60 है उतना ही ये 60 होगा। अब यहाँ पे 30 अंश का कोण काम कर रहा है, तो लगाएंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब इतना 150 माइनस h और आधार 60 सॉरी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, tan 30 अंश, लंब है 150 माइनस h, आधार है 60। tan 30 का मान होता है 1/√3, 150 माइनस h अपॉन 60, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 60 अपॉन √3 बराबर 150 माइनस h। इसको इधर भेजेंगे, इसको उधर भेज देते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 150 माइनस, अब यहाँ पे 60 बटे √3। अब यहाँ पे स्थिति क्या बनेगी कि हम यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं, ताकि यहाँ पे 3 √3 का गुणा हो गया 3 मिल जाए, 3 से काटेंगे 3 दूनिया 60 यानी कि 20 मिल जाए, और यहाँ पे 150 माइनस, अब यहाँ पे √3 का मान वही 1.73, तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, 20 गुणते 1.732, कुछ इस प्रकार से मिला। और यहाँ पे 150 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, गुणा कराएंगे, पहले बात तक कि 0 बढ़ा देते हैं, 2 दूनिया 4, 2 3 6, 7 दूनिया 14, और 2 1 कम 2 1 3, 3 अंकों पे दशमलव, ये 34.64 हो गया। घटाते हैं, 100 में से 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 3 गया 1, 115.36 मीटर ये हो जाएगा दोनों बीच की दूरी। तो बस इसी तरीके, मतलब कि जो छोटी मीनार की ऊंचाई है ये हो गया। और अब वो सवाल जो इस वीडियो की लास्ट सवाल और इस चैप्टर की भी लास्ट सवाल बन जाएगी, जो मैं बताने वाला हूँ। वैसे इसके बाद भी एक सवाल है, पर ये आप खुद करने का प्रयास करें, संभवतः ये हो जाएगी, बहुत आसान सी हमें लग रही है, और इसका हल भी तो पीछे दिया ही गया है। पर यहाँ पे हम चाल वाले सवाल को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाल थोड़ी सी गजब की लग रही है। तो शुरुआत करते हैं सवाल को पढ़ते हुए। यहाँ पे दिया गया है कि एक नदी के किनारे 200 √3 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अनुमान कोण 30 अंश देखता है। 2 मिनट बाद अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है, और जहाज की चाल क्या होगी। तो बहुत अच्छी सवाल है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पहले बनाना होगा इसका चित्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एक नदी हो गई है, नदी के किनारे 200 √3 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी से यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा होकर ये एक जहाज को देखता है जो 30 अंश का अनुमान कोण बना रहा है। वैसे तो यहाँ पे अनुमान कोण बनाया जाता है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे पूरा हल करके नहीं दिखाना है, बस जल्दी जल्दी हो जाए कैसे भी करके। तो ये हो गया, 2 मिनट में वो 60 अंश का अनुमान कोण बनाने लगता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई है वो 2 मिनट में पार की है। ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पे इसकी चाल ज्ञात करनी है। तो बस शुरुआत कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई ये x1 ले लेते हैं, और ये पूरी जो दूरी होगी ये x2 ले लेते हैं पूरी, क्योंकि हम यहाँ पे जब 30 लगाएंगे तो पूरी दूरी ही मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, tan 60 से लगाते हैं tan 60 अंश, तो हमको मिल जाएगा लंब क्या है 200 √3, आधार कितना है अपना x1 है। tan 60 का मान हो जाता है √3, और यहाँ पे 200 √3 बटे x1, √3 से √3 ऐसे काट सकते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा। x1 बराबर कितना मिल गया आपको 200 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 200 हो गई। tan 30 लगाते हैं, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, लंब हो जाएगा वही अपना 200 √3 बटे आधार क्या हो गया x2 हो गया। x2 कौन हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है, पूरा, इतना छोटा सा नहीं, पूरा। और tan 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे 200 √3, यहाँ पे x2 इसको इधर पहुंचाएंगे, इसको इधर पहुंचाएंगे, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूनिया 600, ठीक है। इससे इसका गुणा होगा 3 बनेगा, 3 दूनिया 600 बन जाएगा। 600 मीटर की यहाँ से
तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 600 हो गई, जिसमें से हम 200 माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 400, यानी कि जो लेंथ बच जाएगी वो 400 मीटर की हो जाएगी। और समय यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा था, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 मिनट लग रहा था, और चाल मीटर प्रति मिनट में दी गई है, मीटर प्रति मिनट में दी गई है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 200 मीटर प्रति मिनट ये बनेगा। मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसा विकल्प दिया है उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अपना दिमाग तो लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा प्यार से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बात को ख़त्म। यहाँ पे संभवतः हमने सभी सवालों को बड़े अच्छे से बताया, वैसे चैप्टर भी हो जाता है ख़त्म। आगे वाले चैप्टर में हम आगे भी देखेंगे कि क्या क्या कर बता सकते हैं हम आपको। तो फिलहाल बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।